के हथलंगा ओडी में एनकाउंटर जारी है। दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। एक दहशतगर्द मार गिराया गया है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो ये खबर अनंतनाग से अलग बारामूला की है। बारामूला के हथलंगा ओडी में एनकाउंटर की खबर है। दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच एनकाउंटर जारी है। खबरों के मुताबिक एक दहशतगर्द को मार गिराया गया है। सर्च ऑपरेशन भी लगातार जारी है। इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और सर्च अभियान चलाया जा रहा है ताकि ये पता किया जा सके कि क्या एक ही मिलिटेंट था या फिर कुछ और मिलिटेंट थे वहां पर और क्या वो इलाके में और भी फैले हुए हैं। फिलहाल जो खबर के मुताबिक एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है। ये खबर है बारामूला से। बारामूला के जो ओडी के आसपास बारामूला के हथलंगा ओडी में एनकाउंटर की ये खबर आ रही है, जहां पर दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच गोलियों का तबादला भी हुआ है और खबरों के मुताबिक एक दहशतगर्द को मार गिराया गया है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। फोन लाइन पर जुड़ गए हमारे संवाददाता सज्जाद, इस बारे में और क्या इत्तला मिल रही है? बारामूला का ये एनकाउंटर और साथ ही ये बताएं कि जो कोकरनाग में जो एनकाउंटर अभी वहां जो ऑपरेशन जारी है गडोल में, वहां से ये कितनी दूरी पर पड़ता है? जी सज्जाद, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ बिल्कुल विशाल, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि कोकरनाग और उड़ी में ये तो एक नॉर्थ कश्मीर और एक साउथ कश्मीर में पड़ता है। उड़ी जो है नॉर्थ कश्मीर में पड़ती है और ये इनकाउंटर जहाँ पे हुआ है हथलंगा एरिया, हथलंगा गांव है और गांव के पास में ही लाइन ऑफ कंट्रोल है और बताया जा रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल आसपास ये इनकाउंटर हुआ है। आज सुबह से जो है फौज जो है वहां पे लगी हुई है। उनको कुछ मशकूक हालत में कुछ लोग मिले और उन्होंने यहाँ से फायरिंग कर दी और अभी तक की इतलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि एक जो है मिलिटेंट को मार गिराया गया है और तलाश जारी है। इस इलाके की पूरी तलाशी ली जा रही है, सैनिटाइज किया जा रहा है। आया कि और भी मिलिटेंट इस जानिब आए तो नहीं होंगे। ये बताया जा रहा है कि हमारी जराये से बात हुई है, उनका यही कहना है कि हो सकता है ये इन्फिल्ट्रेशन बिड होगी, जो दरअंदाजी की कोशिश होगी, जिसको फौज ने पहले ही नाकाम बना दिया है। जी विशाल जी, तो आपके जो जैसा आपने बताया कि ये हो सकता है कि इन्फिल्ट्रेशन बिड हो, लेकिन गोलियों का तबादला हुआ और गोलियों के तबादले के नतीजे में एक दहशतगर्द मार गिराया गया। तो क्या इस बारे में कुछ इम्कान वहां पर है, कुछ ऐसा खदशा है कि वहां पर जो इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश भी अगर थी तो और मिलिटेंट हो सकते हैं? जैसा कि हमने देखा है, पहले भी देखा है, जो इस एरिया में इन्फिल्ट्रेशन होती रही है और अभी कुछ देर से इस एरिया को पूरा बंद कर दिया गया था। इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रहा थी। हालांकि पिछले दिनों में कुछ लोगों को ओवरग्राउंड वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया, जिनसे असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। वो भी लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल आसपास ही जो है उनको पकड़ा गया। और ये कहा जा सकता है कि हमने पहले भी देखा है कि इन्फिल्ट्रेशन दरअसल की कोशिश जो उस पार से होती है उसमें कुछ जो है मिलिटेंट शामिल होते हैं। ये हम तादाद नहीं बता सकते, लेकिन इस बार भी वही हो सकता है कि कुछ मिलिटेंट 2, 4, 6 लोग इस पार आने की कोशिश कर रहे होंगे। लेकिन हमारी जो फौज है, जो सरहदों पर चौकस है, उन्होंने इनकी दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया है। अभी मैं कह सकता हूं कि पूरा इलाका को घेरे में लिया गया है और आर्मी जो है इस पूरे इलाके को सैनिटाइज कर रही है। और इस बात को देखा जा रहा है कि आया कि और कोई मिलिटेंट जो है इस जानिब तो नहीं आया है, इसीलिए इस इलाके को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है। इस इलाके की तलाशी की जा रही है और ये बिल्कुल वाजह मैं कर दूं कि ये इन्फिल्ट्रेशन बिड जो है ये काफी दिनों बाद हुई है और इसमें ये बात बताने वाली है कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल ऊपर है हथलंगा गांव और हथलंगा गांव से पीछे लाइन ऑफ कंट्रोल है। हम ये बता सकते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल में ही ये एनकाउंटर हुआ है। जी विशाल।
सज्जाद, एक सवाल आपसे कर रहा हूं, चूंकि आप लोग लगातार काफी अरसे से एनकाउंटर्स को कवर कर रहे हैं कि अभी राजौरी में ये हुआ, उसके बाद अभी अनंतनाग के कोकरनाग में यहां पर अभी ऑपरेशन लगातार जारी ही है, फिर इधर बारामूला में इन्फिल्ट्रेशन के बिड, जैसा भी आप बता रहे हैं, जिस कोशिश में एक दहशतगर्द को मार भी गिराया गया है। ये अचानक ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे पिछले हफ्ते 10 दिनों में इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं वो बढ़ गई हैं? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? हाँ विशाल, चूंकि हमने भी देखा है कि पिछले कई 2-3 सालों से जो है मिलिटेंसी की जो वारदातें हैं, मिलिटेंसी के इंसिडेंट्स हैं, उनमें नुमाया कमी हुई है, बहुत ज्यादा कमी हुई है। कहीं हम बता सकते हैं कि 0% भी। और जो है पाकिस्तान की कोशिश यही है कि इसको फिर से रिवाइव किया जाए, इसीलिए जो है OGWs को पकड़ा जा रहा है, उनके कब्जे से हथियार और गोली बारूद पकड़ा जा रहा है, और ये एक रिवाइव करने की कोशिश होगी, अपना वो दिखाने की कोशिश होगी कि हम क्या कर सकते हैं। और लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ग्राउंड लेवल पे ही इसको बंद करते हैं, ग्राउंड लेवल पे ही इनको मार गिराते हैं या पकड़ लेते हैं, और जो एक बड़ी राहत की बात है। लेकिन जो रिवाइव करने की जो है कोशिश है पाकिस्तान से, वो तो जारी रहेगी। जी विशाल जी, बहुत शुक्रिया आपका सज्जाद इस जानकारी के लिए। तो एक बार दर्शकों को फिर से बता दें कि बारामूला में यानी कि एनकाउंटर के बाद जो ऑपरेशन लगातार जारी है अनंतनाग के कोकरनाग के गडोल में, उससे अलग ये बिल्कुल मुख्तलिफ डायरेक्शन में बारामूला में ये एनकाउंटर जारी है। बारामूला के हथलंगा ओडी में एनकाउंटर हुआ है, दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के बीच एनकाउंटर हुआ है, गोलियों का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में एक दहशतगर्द को मार गिराया गया है। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि यह शायद एक इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश थी, यानी घुसपैठ की कोशिश थी, जिसे सुरक्षा बलों ने शुरुआत में ही निशाना बनाया और एक दहशतगर्द को मार गिराया।